यहाँ के लोकल है, उनको भी अगर चाहिए होगा तो हम मेल कर देंगे, लेकिन अभी अभी जिनका है उनका ही रहने देना। और अगर आपको कहीं किताब भी समय साल की और वो चाहिए तो हमारे पास एक्स्ट्रा है जो डैलस में है, हम आपको शिप कर देंगे, आप हमें बता देना। और सेट हो गया। मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ते हैं सभी। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरहंताणं नमो सेतानं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि ओम महा ग्रंथ करण को गात। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। जो तीसरा अधिकार जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं उसका भी जो मंगलाचरण है वो भी हम लोग ले लेते हैं। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि दुख निको करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक यह ग्रंथ पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना, जिसके तीसरे अध्याय पे तीसरे अधिकार पर हम लोग चर्चा करेंगे। किस पे है तीसरे अधिकार का, क्या टॉपिक है, क्या है तीसरे अधिकार के अंदर, किस बात का वर्णन किया है। तीसरे अधिकार के अंदर सबसे पहले अगर किसी चीज का वर्णन किया तो वो तो है संसार दुख, और फिर उसके बाद में अंत में किसी चीज का वर्णन किया तो वो है मोक्ष सुख, मोक्ष सुख का निरूपण। सबसे पहले बता दिया कि भाई पूरे संसार के अंदर दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, सीधे लिखा ही उन्होंने संसार दुख, मतलब संसार है मतलब दुख है। और फिर मोक्ष सुख, मोक्ष है मतलब सुख है, वास्तविक सुख कहाँ है, मोक्ष के अंदर है ना। और फिर उस मोक्ष सुख का निरूपण किया और अंत में मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय, ऐसी एक हेडिंग देकर उन्होंने वास्तव में क्या सुख है, क्या मोक्ष सुख है, उसकी प्राप्ति का क्या उपाय है ना। पेज नंबर 72 मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो मूल ग्रंथ है उसमें पेज नंबर 72 है, और इस वाली में पेज नंबर 60, पेज नंबर ये जो जाना वाली जो बुक है इसमें पेज नंबर 60 इस पे ये दिया है ना। ये वाला प्रकरण है, ये अपन देखेंगे। तो सीधे अपन लोग प्रारंभ करते हैं। अब संसार दुख है उसके बारे में तो किसी को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सब जानते ही है, सब संसार में ही है और सब दुखी है किसी ना किसी चीज को लेकर। किसी के पास पैसा कम है तो उसको कमाने का दुख है, किसी को जॉब नहीं लग रही, किसी का बिजनेस नहीं संभल रहा, बच्चे हैं सबको पढ़ाई का दुख है ना। मतलब हर चीज, हर व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है। कोई घर गृहस्थी नहीं संभल रही किसी से, किसी के घर में कोई दिक्कत है, कोई ना कोई कारण सबके पास में दुखी होने का, सब लोग दुखी हैं। तो सुखी कैसे होया जाए, सुख की प्राप्ति कैसे हो, मोक्ष सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसका आप लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पंडित जी प्रारंभ करते ही देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। अब देखो इससे पहले पंडित जी जो प्रकरण चला, मतलब संसार के दुख का जब वर्णन किया ना, तो ये इच्छा है ना, तो पंडित जी ने 4 प्रकार की इच्छा बताई है ना। इससे पहले वाले प्रकरण में थोड़ा सा अपन उसको लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। 4 प्रकार की इच्छा बताई। पहली कौन सी है, देखो सब लोग ऐसे फिंगर्स पे याद कर लेना। पहली कौन सी है, विषय ग्रहण की इच्छा।
मतलब विषय को ग्रहण करना चाहता है, ये चाहता है, ये जो अपने पंचेंद्रिय विषय है ना उनको और जानना चाहता है और देखना चाहता है ना। कोई चीज इसको पसंद है तो उसको खाते रहना चाहता है, मतलब हर चीज जो पंचेंद्रिय के जो विषय है उसको ग्रहण करने की इच्छा। पहली कौन सी? विषय ग्रहण की इच्छा। दूसरी कौन सी है? कषाय की इच्छा, है ना। ये जो 25 कषाय है अपनी, है ना, उन 25 कषायों की इच्छा, हंसना चाहता है, जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानवान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानवान संजुलन क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुष में, ये जो 25 कषाय है ना इसकी इच्छा। तीसरी कौन सी है? पापोदय में की गई इच्छा, मतलब पाप के उदय में की गई इच्छा। जैसे हमारे कोई रोग हो गया तो उसको दूर करने की इच्छा, भाई कोई बुरी आफत आ गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, है ना, किसी चीज को लेकर परेशान है, पाप के वजह से कोई चीज हमें मिल गई, कोई संयोग ऐसे मिल गए तो उसको दूर करने की इच्छा, ये तीसरे नंबर की इच्छा होता है। और चौथे नंबर की इच्छा क्या बताई? पुण्योदय में की गई इच्छा। अब इस पुण्योदय में की गई इच्छा मतलब क्या? ये जो शुरू की जो 3 बताई थी ना, इन 3 की जो इच्छा है ये हो जाए तो ये मानता है कि भाई ये तो मेरा पुण्य का उदय था जो ये तीनों प्रकार की इच्छाएं हो गई। ऐसी ये 4 प्रकार की इच्छाएं बताई। तो सबसे पहले क्या लिखा? जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। तो किन किन जीवों को ऐसा लगता है कि हम इन इच्छाओं के कारण दुखी हैं? क्योंकि देखो जब तक लगेगा नहीं, जब तक हम लोगों को अनुभव नहीं लगेगा, जब तक हम लोगों को अनुभव नहीं होगा कि हम इन इच्छाओं के कारण दुखी हैं, तब तक इसको छोड़ नहीं पाएंगे। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, जब तक हम जानेंगे ही नहीं कि हम किस कारण से दुखी हैं, उसको छोड़ेंगे कैसे? उसको छोड़ोगे कैसे? जानना जरूरी है। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि आप दुखी हो या नहीं, वास्तव में आप दुखी हो या नहीं। भाई आपने कई बार ना ये लाइन सुनी होगी कि जिन्हें संसार के दुख दुख रूप भाषित होते हैं, दुख रूप लगते हैं, वे ही जीव मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जिन्हें ऐसा लगेगा ना कि संसार के अंदर दुख है, वही मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न करेंगे। भाई जो दुखी होएगा वही तो सुख की खोज करेगा, जो सुखी है वो तो वापस सुख की खोज करेगा नहीं। तो पहले ये चीज डिसाइड करो कि आप क्या हो, दुखी हो सुखी हो। क्योंकि क्या ना, बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हमें तो कोई दुख नहीं है, हम तो बिल्कुल सुखी हैं, हमें किसी प्रकार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी से भी पूछो, आप पूछो एकदम किसी से, आप कैसे हो? अरे एकदम मस्त, बिल्कुल बढ़िया। कैसा चल रहा है? अरे एकदम बढ़िया, बस सारी चीजें एकदम सेट, है ना। किसी को कोई दुखी नहीं है। तो अगर आपको दुखी नहीं है तो आप जो ये पंडित जी उपाय बता रहे हैं, जो सुख प्राप्ति का उपाय है, वो आप कैसे करोगे? भाई जैसे किसी व्यक्ति को भूख लग रही है, तो भूख लगेगी तभी तो वो भोजन करने का प्रयास करेगा, भोजन करने का प्रयत्न करेगा। भूख ही नहीं लगेगी तो थोड़ी ना कुछ खाने बैठ जाएगा। वैसे ही जब आपको दुख लगेंगे तभी आप सुखी होने का प्रयास करोगे। दुख ही नहीं लगेंगे, दुख ही नहीं लग रहा आपको, दुख का ही भाववासन नहीं हो रहा है, आपको ये भाववासन ही नहीं हो रहा है कि आप दुखी हो, तो आप सुखी होने का प्रयास कैसे करोगे? तो सबसे पहले क्या चीज डिसाइड करनी है कि हम दुखी हैं कि सुखी हैं। चलो अब बताओ कितने लोग यहाँ पर हैं जो दुखी हैं? कोई भी नहीं है। जो सब हैं, हाथ नहीं खड़े करने, सब हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो सुखी हैं? सुखी कोई भी नहीं है, एक भी जना सुखी नहीं है। इतने टाइम से धर्म पढ़ रहे हो तब भी नहीं। अच्छा, सब वितराग में हो गए, है ना। तो सब दुखी हैं। तो अब दुखी हैं तो ये 4 प्रकार की इच्छाएं के कारण हम दुखी हैं। अब दूसरी चीज ये है ना, ये 4 प्रकार की जो इच्छाएं बताई पंडित जी ने, इसके कारण दुखी है कि नहीं है? 4 प्रकार की इच्छाएं, इसके कारण दुखी हैं, है ना। तो अब अपने को ये चीज डिसाइड हो गई कि हम इसके कारण दुखी हैं। अब देखो क्या है ना, ये बात इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि पंडित जी ने भी सबसे पहले यही लिखा कि जिन जीवों को दुख से छूटना हो ना वे आए, जिन लोगों को दुख से नहीं छूटना हो वो जाओ, उनकी कोई नीड नहीं है। जिनको दुख रूप ही नहीं लग रहे हैं उनकी कोई नीड नहीं है। जिनको दुख से छूटना हो वे आए, वे पढ़ें, वे क्या करें? इच्छा दूर करने का उपाय करो। ये जो इच्छा हो रही है ना 4 प्रकार की, इसको दूर करने का उपाय करो।
पैसा इकट्ठा करने का उपाय मत करो, पैसा इकट्ठा करने का प्रयास मत करो, है ना। संयोगों में फेरबदल उठापटक करने का प्रयास मत करो। ये जो हम लोगों को चीजें मिल गई है, सारी चीजों को अपने हिसाब से चलाने का जो हम लोग दिन रात कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उसका प्रयास मत करो। सुखी होने के लिए किस चीज का प्रयास करो? इच्छा दूर करने का उपाय करो, इच्छा दूर करने का प्रयास करो। अरे ये तो आपने कह दिया, ऐसे ही थोड़ी ना हो जाती है। ये तो आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे ही थोड़ी ना होगी। क्या उपाय है? ऐसे ही थोड़ी ना मिटती है इच्छा, दूर कैसे होगी? वास्तव में ये इच्छा दूर कैसे होने वाली है आपके पास कोई इच्छा मिटाने का उपाय है? कैसे दूर होगी? देखो पूरी दुनिया क्या समझती है, इच्छा दूर करने का उपाय क्या है? इच्छाओं की पूर्ति हो जाना। पूरी दुनिया ये समझती, पूरी दुनिया के हिसाब से इच्छा दूर करने का उपाय है कि इच्छा की पूर्ति हो जाए। किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए कमाने थे, यहाँ तो डॉलर चलते हैं, किसी व्यक्ति को $5 मिलियन कमाने थे, है ना, उसने $5 मिलियन कमा लिए, ये उसकी इच्छा थी, उसकी पूर्ति हो गई, है ना। तो ये इच्छा खत्म हो गई क्या उसकी? मतलब इच्छा की पूर्ति हो जाना, क्या इच्छा खत्म हो गई ये है क्या? इच्छा दूर हो गई फिर ये है क्या उसका अर्थ? नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो इच्छा की पूर्ति हुई, ये तो टेम्पररी उपाय है। ये टेम्पररी आपको सुख हुआ, टेम्पररी आपको ऐसा लगा, सुख नहीं हुआ, ये सुखाभास है। टेम्पररी आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मैं सुखी हो गया, मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, तो लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ये जो आप तृप्त हो गए हो ना थोड़े टाइम के लिए, ये आपको भ्रम उत्पन्न हो गया, ये गलत फहमी है आपकी कि आप सुखी हो रहे हो। ये जो अपनी दृष्टि पर की तरफ लग रही है ना, पर की तरफ जाती है ना, दिन रात जो पर मतलब जितनी भी चीजें हैं, बाहरी संयोग जो है, अभी इतनी चीजें बोली मैंने, सारी चीजों के पीछे हम दौड़ते हैं, पद प्रतिष्ठा। आपको पता है मैं कौन हूं? है मैं यहाँ इस पूरी संस्था का क्यों अंकल, आप ही का मंदिर है, पता है मैं कौन हूं, ये मेरा मंदिर है। अब कोई ऐसा सोचे, है ना, दिन रात इसी के पीछे तो लग रखे हैं कि भाई मैं यहाँ का, ये हर जना इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है। कोई व्यक्ति समझ लो मेरे साथ में कोई खड़ा है, मेरा दोस्त है ना, आप मान लो मेरे साथ में इंडिया का रिचेस्ट आदमी खड़ा है और अतुल अंकल आप आए, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि ये जो है ना, ये पूरे इंडिया के रिचेस्ट आदमी है। जानते हो नेटवर्थ पता है इनकी कितनी है? $400 ट्रिलियन। कितनी? 400। मतलब आप महिमा अपने को किस चीज की आ रही है? हम लोग को दिन रात हम भाग किस चीज के पीछे रहे हैं? ये पर से जब तक अपनी दृष्टि नहीं हटेगी ना, जब तक हम सुखी नहीं हो सकते। ये हमारे दुख का मूल कारण है। और ये दूर कब होएगा? ये दुख दूर कब होएगा? जब दृष्टि अपने पे आ जाएगी। जो समय सार का 34वां कलश है ना, उसकी 2 लाइन मेरे को मतलब इतनी पसंद है, मैं करीब करीब हर प्रवचन के अंदर उसको लेता हूं, है ना। क्या है? हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ की बकवाद में, अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। अरे ये फालतू की जितनी बकवास जिसके अंदर हम दिन रात लग रखे हैं, इसमें क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं है। अब तो रुको, छोड़ दो अब ये सारी चीजें और निज को लखो। कौन हूं मैं? कहां से आ गया हूं मैं? मेरा वैभव, जो हम ये बाहरी वैभव के पीछे भाग रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं ना, वास्तव में मेरा वैभव क्या है? हम लोगों को किन की महिमा आती है? जिन लोगों ने ये गोल्ड की माइंस खरीद ली हो किसी ने, है उसकी कितनी महिमा आती है? इसकी गोल्ड की माइंस है, 50 किलोमीटर की गोल्ड की माइंस है, अब उसकी कितनी महिमा आती है? अरे ये जो आत्मा है ना, ये अतीन्द्रिय आनंद की माइंस है, इसकी महिमा आई कभी? इसकी महिमा नहीं आती है। गोल्ड की आएगी, सिल्वर की आएगी, है किसी ने मार्बल ग्रेनाइट, जितनी भी माइंस वगैरह है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आउटलेट्स, गोडाउन, सारी इन चीजों की महिमा आती है? बट वास्तव में क्या है महिमा करने योग्य? ये अतीन्द्रिय आत्मा, अतीन्द्रिय आनंद, ये कहां से आ रहा है? ये आत्मा है अतीन्द्रिय आनंद की माइंस। इसकी महिमा जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये इसके अंदर ये पैराग्राफ है ना, इसमें स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कैसे सुखी हो। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था कि सबसे पहले कौन आए? कि भाई जिनको दुख से छूटना हो वो आए। दूसरा क्या कह दिया? अब आ गए भाई, हमें दुख से छूटना है, अब आ गए, अब आके क्या करें? दूसरा स्टेप कि इच्छा दूर करने का उपाय करो। फिर देखो आगे क्या लिखा? तथा इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का अभाव हो। अब तीसरा क्या कहा? दूर कब होगी? कि भाई
जब ये मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम इनका अभाव होगा ना, तब ये इच्छा दूर होगी। मिथ्यात्व है, अनादि से मिथ्या दृष्टि है ये जीव। आजकल क्या है ना, हर जने को नंबर 1 आने का शौक है ना, हर चीज के अंदर नंबर 1 आना है। कोई पढ़ाई कर रहा हो तो जैसे उसको नंबर 1 आना है, क्लास के अंदर फर्स्ट आना है ना। समझ लो किसी की कोई बिजनेस कंपनी हो कोई, है ना, तो उसको नंबर 1 लाने का लग रहा है, ठीक है। समाज के अंदर नंबर 1, इंडिया में नंबर 1, मतलब किसी ना किसी फील्ड के अंदर, हर चीज के अंदर उसको नंबर 1 आने का बिल्कुल जुनून सवार है, हर व्यक्ति आना चाहता है। और पता है इसी के चक्कर के अंदर क्या हो रहा है कि गुणस्थानों में भी हम आज तक नंबर 1 पर ही है ना। आज तक गुणस्थानों में भी आगे नहीं बढ़ पाए हम, क्योंकि नंबर 1 आना है ना भाई तेरे को, तो हर चीज में नंबर 1 आना है, तो गुणस्थान से भी नंबर 1 पे ही है, अटका है वहीं पर ही, मिथ्यात्व के अंदर ही। मजा आ रहा है इसको इन्हीं चीजों के अंदर, है ना। ये नंबर 1, ये जब इस रेस से आप हटोगे ना, वास्तव में क्या होना है, हम लोग गुणस्थान में रहना है, ये गुणस्थानातीत हो जाना है। सुख कहाँ है, हम तो नंबर 1 पे है। एक चीज तो चलो ऐसी है, सब एक बार अपने ताली बजा लो, एक चीज तो ऐसी है जिसको नंबर 1 पे हो, है? ताली बजाने वाली बात है कि नहीं है? चलो सब जानते हैं यहाँ तो, है ना। तो ये देखो, अब अपने को इस चीज की महिमा आनी चाहिए। हम लोग लगे हुए हैं ये मिथ्यात्व, ज्ञान, असंयम, इसको दूर करने का उपाय करना है हमने को। वास्तव में क्या है ये मिथ्यात्व है? ये जो तुम्हारी इच्छाएं बनी हुई है ना, कि पाप के वजह से मुझे जो ये संयोग मिल गए हैं, इनसे मैं दुखी हो रहा हूं, इनको हटाओ, मुझे नहीं चाहिए जितनी भी चीजें। और पुण्य के वजह से मुझे जो सामग्री मिल रही है, मुझे तो पद, प्रतिष्ठा, नाम, मतलब ये जो चाहता है ना कि मैं बाहर निकलूं और 5-7 लोग ऐसे आए सेलिब्रिटी की तरह और फोटोग्राफ खिंचाएं, ये जो चाहता है ना कि पुण्य के वजह से जो मुझे मिल रहा है, इनसे मैं सुखी हो रहा हूं, इन्हें और लाओ, ये बढ़े, है ना, मेरी मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सारी चीजें बढ़े। ये है उल्टी मान्यता, ये विपरीत मान्यता है कि मेरे करने से काम होगा। भाई जो चीज मैं करूंगा इससे काम होगा, जो चीज मैं कर रहा हूं इससे काम होगा, ये चीज मान रहा है ना, ये उसकी विपरीत मान्यता है। ये गलत फहमी है कि मेरे करने से ये कार्य हो गया। इस गलत फहमी का नाम है उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, मिथ्या मान्यता। ये है मिथ्यात्व। ये सबसे पहली चीज कही। इच्छा दूर कब होगी? कि जब ये मिथ्यात्व दूर होगा। दूसरा क्या बताया? अज्ञान। भाई और जान लूं, लेकिन कैसे जानेगा? जब तक ये खुद को नहीं जानेगा ना, जब तक कैसे जानेगा, है ना। और जानने की तो इसको लगी रहती है। मतलब फोमो जानते हो? फोमो, ये तो थोड़ी मेरी जनरेशन वाले लोग, मतलब फोमो का क्या फुल फॉर्म होता है? अच्छा, सबको ही पता है। अच्छा, ये तो अमेरिका है ना, यहाँ तो सबको पता है ना। फोमो यानी क्या होता है? फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। कनाडा आए, टोरंटो आए और सीएन टावर और नायग्रा फॉल्स नहीं देखा तो कैसे एकदम, मतलब अरे तुम वहां गए, वो नहीं देखा तुमने, है ना। एकदम ऐसा होने लगता है, बहुत लोगों को होता है, मतलब हर चीज की। लेकिन मैं कोई चीज मिस ना कर जाऊं, ये जमाने के हिसाब से जो मैं चल रहा हूं ना, मैं कोई चीज मिस ना करूं। यहां जा रहा हूं, स्विट्जरलैंड जा रहा हूं तो बर्फ नहीं देखी, अरे ये क्या बात हुई? तुम किसी जाके कहो मैं स्विट्जरलैंड गया, मैं बर्फ ही नहीं देख के आया, वो कहे एल है, फिर क्या किया तुमने स्विट्जरलैंड? फिर गए क्यों थे तुम? पेरिस जाओ, एफिल टावर नहीं देखो। ऐसी चीज है, हर जने को फियर है उसका, मिसिंग आउट, फोमो है, ठीक है। और एक चीज ऐसी है जिसका किसी को फोमो नहीं है। किसका? जो बोल दी, 2-3 लोगों ने तो बोल दिया, अपने आप को नहीं जान रहा है ये, अपने आप को मिस कर रहा है ये। आज तक इसने अपने आप को ही मिस किया है ना, इसलिए ये इस दुनिया के अंदर है, इसलिए इस संसार के अंदर परिभ्रमण चल रहा है, इसलिए इस 84 लाख योनियों के अंदर भटक रहा है। और अगर आज भी नहीं जानोगे, या ज्ञान दूर नहीं होगा, ये इच्छा दूर नहीं होगी, तो वापस आज है कल कहीं और। इसमें क्या है? जीव तो जीव ही है, भले पर्याय कोई सी भी रहो, रहना संसार में है ना। ऐसा है, ये फियर है, ये इस फियर, ये वास्तव में जो फियर करने लायक चीज है ना, जो डरने वाली जो चीज है, जो घबराने वाली जो चीज है, वो चीज तो ये कर नहीं रहा, अपने आप को तो ये जान नहीं रहा, है ना। और बाकी चीजों को ये सब जानता है, बाकी चीजों को जानने में लग रहा है। इसको और जानूं, किसकी कितनी, किसके घर के अंदर क्या चल रहा है? मंदिर तो वैसे भी पूरा, मतलब ऐसे वो एरिया होता है कि पूरे समाज की, पूरे देश की, हर जगह की जानकारी आपको मंदिर के अंदर मिल जाती है, ठीक है।
कौन क्या आ रहा है, आज ये नहीं आई, आज वो वाली आंटी नहीं आई, है ना, अच्छा उनके घर में ऐसा हुआ है, बिल्कुल सबका यही है, मंदिर जाते हैं और सब ये करते हैं, है ना, हर चीज जानना चाहता है लेकिन सब फालतू की। वास्तव में जो चीज जानने की है, जो अपनी आत्मा है, उसको जान नहीं रहा है, तो ये अज्ञान, ये दूसरे नंबर का बताया। तीसरा क्या कहा, असंयम। इसमें असंयम में क्या लगाना, असंयम में कौन से प्रकार की इच्छा आएगी, असंयम में आएगी कषायों की इच्छा, क्योंकि जब संयम होता है ना तो कषाय दूर होती है, कषाय मिटती है, तो असंयम है मतलब कषाय हो रही है। अब देखो आप ये कहोगे कि यार इच्छाएं तो 4 बताई थी और इच्छाएं दूर तभी होएगी, तो उसके उपाय कितने बताए, 3, मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। तो क्या क्या करना, देखो पहले नंबर की जो इच्छा थी विषय ग्रहण की इच्छा, उसका मूल क्या है, अज्ञान, अज्ञान के कारण हो रही है ना। दूसरे नंबर की जो इच्छा थी कषायों की इच्छा, वो किसके कारण हो रही है, उसका मूल क्या है, असंयम, अभी तो बताया मैंने, बोलो तो, असंयम, है ना। और तीसरे और चौथे नंबर की इच्छा कौन सी है, पुण्य और पाप के उदय में की गई इच्छा, ये किसके कारण हो रही है, मिथ्यात्व। तो ये चारों प्रकार की इच्छा, ये 3 प्रकार की जो बताई है ना उपाय, इनसे दूर होगी इनके अभाव में। देखो, तथा इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व, ज्ञान और संयम का अभाव हो, और क्या हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। ये रत्नत्रय, एकमात्र रत्नत्रय, यही एक ऐसी चीज है जिनसे जीव सुखी हो सकता है। हम सबको मोक्ष जाना है ना, मोक्ष, है ना, तो ये मोक्ष की जो फ्लाइट है ना, ये रत्नत्रय के रनवे से टेक ऑफ होगी। वास्तव में अगर आपको मोक्ष की फ्लाइट के अंदर चढ़ना है ना, तो ये रत्नत्रय के रनवे पे आपको लेकर आनी पड़ेगी। जब तक इस रत्नत्रय के रनवे पे नहीं आएगी ना, आप फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर सकते। आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसकी प्राप्ति करनी पड़ेगी, इन इच्छाओं को दूर करना पड़ेगा। इसीलिए देखो आगे क्या किया, इसीलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है। मात्र यही एक ऐसा कार्य है जिसका उद्यम करना, जिसका प्रयत्न करना, जिसकी कोशिश करना, सिर्फ एक यही ऐसा कार्य है जिसकी कोशिश करना, उद्यम करना योग्य है। मात्र एकमात्र कार्य ऐसा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होना। देखो आगे क्या लिखते हैं, ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे, जितनी जितनी इच्छा मिटती जाएगी, देखो इच्छा जितनी कम, दुख उतना कम, ठीक है, और इच्छा जितनी ज्यादा, दुख उतनी ज्यादा। समझ गए भाई, जितनी जितनी इच्छा मिटती जाएगी उतना उतना दुख, और इच्छा नहीं तो दुख नहीं। जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। तो क्या है ना, इस जीव की प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ये अंधी दौड़ के अंदर भग रहा है ना, जहां पर कुछ भी नहीं होने जाने वाला है। मतलब इसने क्या कर रखा है, सुखी होने का जो मेजरमेंट है ना, वो ये कैसे मेजर कर रहा है, ये ऐसे मेजर कर रहा है कि भाई मेरे पास में जितना पैसा, मेरा जितना नाम, समाज में मेरी जितनी इज्जत है ना, एकदम, मतलब आपको पता है रोज नरेंद्र मोदी से, अच्छा यहाँ कौन है, यहाँ तो वो जो बाइडेन ना, तो मैं पता है वीक में 3 बार उनसे मिलता हूँ। ये इस चीज से मेजर कर रहा है कि भाई मैं उनसे मिलता हूं ना, इसलिए मैं सुखी हूं, मेरे पास में इतना पैसा है ना, इसलिए मैं सुखी हूं, मैं इस पद पर हूं ना भाई, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूं ना, मैं यहाँ का महामंत्री हूं ना, मैं यहाँ का ट्रेजरर हूं ना, इसलिए मैं सुखी हूं। ये मतलब मेजर, इसकी दिशा ही गलत है। वास्तव में ये पंडित जी क्या है ना, मेजर करने का आपको एक तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे सुखी, आप कितने सुखी हो, कौन कितना सुखी है, वो कैसे ये चीज मेजर करेगा कि भाई जिसका इच्छा, जिसकी जितनी इच्छा जितनी कम है, वो उतना उतना सुखी है। ये उनने मेजरमेंट बता दिया कि भाई कैसे कैसे हम लोग मेजर करें कि भाई कौन कितना सुखी। ये पैसा, धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, नाम, है ना, इन पे नहीं, जिसकी इच्छा जितनी कम है वो उतना ज्यादा सुखी है। निर्धन जन धन बिना दुखी, अर तृष्णा में दुख में धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की कान। जो निर्धन, जिसके पास धन नहीं है ना, जिसके पास पैसा नहीं है, ऐसे जो लोग हैं ना, वो धन बिना दुखी,
धन के बिना दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है वो पैसे के बिना दुखी है। और तृष्णा में दुख में धनवान, तृष्णा मतलब क्या होती है, चीजों को चाहना, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, 5 लाख मिल गए अब 10 लाख चाहिए, है ना, आहा बस थोड़ा सा और मिल जाए मजा आ जाएगा, बस मेरी कंपनी का नाम टॉप 5 में आ जाए, इंडिया की टॉप 5 जो ब्रांड्स है ना उनमें आ जाए, ये और मजा आ जाए, कितना सुखी हो जाऊंगा ना मैं, है ना। ये तृष्णा में दुख में धनवान, जो पैसे वाला है ना वो इसमें दुखी है, वो इस रेस में दुखी है। अब ये अडानी सेकंड पे हो गया, कल फर्स्ट पे हो जाएगा, फिर मुकेश अंबानी दुखी, अभी मुकेश अंबानी सुखी है ना, कभी जेफ बेजोस कभी एलोन मस्क, क्यों, तो अब ये इसमें दुखी है। और सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान, ये जो मात्र शब्द है ना, मात्र शब्द जो बीच में आया ना, इसको दोनों साइड लगाना कि सभी भोगते कष्ट मात्र, जितने भी लोग हैं ना वो मात्र कष्ट ही भोगते हैं, और मात्र मुनिराज भोगते सुख की खान, मात्र मुनिराज ही हमारे ऐसे हैं जिनको किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, वही सुख की खान भोगते हैं, उन्हीं के पास में वास्तविक सुख है, सुखी है। हम सुखी क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा बनी हुई है, हम दिन रात इसी रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, इसलिए हम सुखी नहीं है, हम मुनिराज सुखी हैं। तो मात्र वही सुखी है, ये मात्र दोनों साइड लगाया जाएगा, है ना, ये दोनों साइड लगेगा। देखो आगे क्या कहते हैं, ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है, और जब मोह के सर्वथा अभाव से, देखो क्या कहा, मोह के सर्वथा अभाव से, मतलब ये मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम, इनसे भी ऊपर अगर कोई चीज है ना तो वो क्या है, मोह। उस मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो, तब सर्व दुख मिटता है और सच्चा सुख प्रकट होता है। जब ये मोह का सर्वथा अभाव होगा ना तब सारी इच्छाओं का अभाव हो जाएगा, और इच्छाओं का जैसे ही सर्व इच्छाओं का अभाव हो गया वैसे ही सर्व दुख मिट गया और सच्चा सुख प्रकट हो गया। ये बताइए सच्चा शब्द जो है ना ये जानबूझ के लगाया है कि मैं, पंडित जी कह रहे हैं मैं कोई ऐसे वैसे सुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई टेम्पररी सुख की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, जो आप ये समझ रहे हो ना पराधीनता के अंदर कि भाई उसने इतना पैसा मेरे पास में आ गया तो मैं सुखी हो गया, ये जो पराधीनता में आप सुख मान रहे हो ना, मैं उस सुख की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सच्चा सुख, परमानेंट सुख, वास्तव में जो सुख है जो कभी मिटने वाला नहीं है ना, जो हमारा गुण है, जो लक्षण है जो इस जीव का, है ना, जो अनंत सिद्ध भगवान जो भोग रहे हैं, जिस सुख की अनुभूति कर रहे हैं, अतीन्द्रिय आनंद, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये पंडित जी ने जानबूझ के लगाया है, ये सच्चे सुख की बात कह रहा हूं मैं, ये कोई ऐसा वैसा सुख नहीं है, ये सच्चा शब्द लगाया, ये इच्छा मिट जाने पर सच्चा सुख की प्राप्ति होती है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह। वास्तव में शहंशाह कौन है, जिसकी चाह गई चिंता मिट गई, जिसकी ये इच्छा इच्छा और थोड़ा और, ये दो शब्द ना, थोड़ा और, ये जिसके मिट गया ना, ये जिसकी अब नहीं रहा, है ना, वो है वास्तव में शहंशाह। कब होगा ये, कब होगा ये परमानेंट, मोह का सर्वथा अभाव हो जाएगा ना तब। मोह का सर्वथा अभाव मतलब क्या हो गया, मोह का सर्वथा अभाव मतलब मोक्ष, मोह का अभाव मतलब मोक्ष। मोक्ष किन किन दो शब्दों से बना है, मोह जो, मोक्ष जो है ना ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मोह और क्षय। मोह का जब क्षय हो गया तो मोक्ष हो गया, है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बनाई। तो ये मोह का क्षय जैसे ही हुआ वैसे ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ये मोक्ष सुख की बात कर रहे हैं। यदि मोक्ष की है कामना तो जीवन रब को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। कुंद कुंद शतक दादा की, है ना। यदि मोक्ष की कामना है ना तो वास्तव में क्या करो, जीव नृप को जानो। नृप मतलब समझते हो क्या होता है नृप, नृप यानी होता राजा, किंग, है ना। चलो हमारी जनरेशन, गोट मतलब समझते हो, गोट क्या होता है, फुल फॉर्म गोट का, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, है ना। तो ये जो जीव है ना यही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, आज कल परसों पहले, है ना, भूत वर्तमान भविष्य,
कभी भी देख लो, यही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, है ना, और कुछ भी नहीं है। तो यदि मोक्ष की आपको कामना है ना, तो ये जानो कि मैं कौन हूं भाई, मैं ही हूं सबसे बेस्ट। भाई अगर आपने ये चीज जान ली, राजा को किस चीज की नीड है? राजा को तो किसी चीज की नीड नहीं है ना, अपने आप को राजा मानो ना भाई। तुम जीव नृप हो, तुम्हें तुम्हारे पास में किस चीज की कमी है भाई? सुख तुम्हारे अंदर भरा है ना, आनंद तुम्हारे अंदर भरा है, क्या ऐसी चीज क्या है जो तुम्हारे पास में नहीं है? ये सुख जिन चीजों में मान रहा है बस वो नहीं है, और उनमें वास्तविक सुख नहीं है, यही गलती है। तो यदि मोक्ष की आपको कामना है ना, तो वास्तव में जो मैं हूं इसको पहचानो, उसी से हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। मोक्ष सुख की बात कर दी। देखो आगे क्या लिखते हैं, तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो, तब इच्छा के बाह्य, इच्छा के कारणभूत क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है। अब देखो थोड़ी बात ऐसी, थोड़ी बहुत जल्दी जल्दी हो गई और शब्द भी बड़े बड़े आ गए, है ना। ज्ञानावरण दर्शनावरण, 4 घातीय कर्म सबको आते हैं, 8 कर्म सबको आते हैं ना। 4 घातीय कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। अब इसमें उनमें से 3 की बात करी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। अब क्या कहा, ज्ञानावरण दर्शनावरण का जो क्षयोपशम है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम मतलब क्या हो गया? ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम मतलब क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन, है ना, मतलब। और अंतराय का क्षयोपशम, अंतराय से क्या होता है? अंतराय से शक्तिहीनपना होता है, तो है ना। तो अब इसके अंदर क्या कह दिया कि जब ज्ञानावरण का अभाव होगा, मतलब क्या हो गया? क्षयोपशमिक ज्ञान का अभाव, है ना। दर्शनावरण का अभाव होगा मतलब क्षयोपशमिक दर्शन का अभाव, और अंतराय का अभाव होगा मतलब शक्तिहीन पने का अभाव। ठीक है, ये 3 चीजें कह दी। अब क्या कहा, अब इन तीनों का अगर अभाव हो जाएगा, आप मानो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का अभाव हो गया, तो क्या प्रकट हुआ कि आगे लिखा देखो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य की प्राप्ति होती है। जब ये हम लोगों को प्रकट हो गया ना, जब ये वास्तविक चीज हम लोगों को प्रकट हो गई, है ना, जब ये ज्ञान दर्शन का जो क्षयोपशम है ये हट गया, क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन, है ना, ये शक्तिहीनपना, जब इसका अभाव हो गया तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत वीर्य की प्राप्ति हो गई। अब देखो, मोह का अभाव हो गया तो अनंत सुख तो हो ही गया, है ना। मोहनी कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है? अनंत सुख। अब इसमें देखो 4 घातीय कर्मों की, मोह की बात पहले कर दी और 3 की बात अभी कर ली। कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। तो 4 अनंत चतुष्टय, मतलब केवल ज्ञान तो हो गया। ठीक है, अब प्रोसेस चल रहा था ना, स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे भाई। सबसे पहले मोह गया, है ना, मोहनीय कर्म का अभाव हुआ तो अनंत सुख हो गया। फिर उसके बाद में 3 घातीय कर्मों का और अभाव हुआ जो केवल ज्ञान हो गया, अर्यंत अवस्था प्रकट हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या लिखा, तथा कितने ही काल पश्चात अघातीय कर्मों का भी अभाव हो, तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। तब कितने ही काल पश्चात मतलब केवल ज्ञान हो गया, मतलब 13वें और 14वें गुण स्थान में आ गया। अब क्या है ना, हर गुण स्थान का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई मिनिमम इसको इतने काल के लिए, इतने टाइम पीरियड के लिए उस गुण स्थान में रहना पड़ेगा। तो 13वें और 14वें गुण स्थान का जो मिनिमम टाइम पीरियड था, है ना, उसको ले लिया या तथा कितने ही काल पश्चात, मतलब ये जो कितने ही काल है ना, ये 13वें और 14वें का मिनिमम टाइम पीरियड है कि भाई 13वें और 14वें गुण स्थान में इतना तो ये रहेगा ही, और इतने ही काल पश्चात क्या अघातीय कर्मों का भी अभाव हो, तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। जैसे ये हुआ ना, वैसे ही जैसे अघातीय कर्मों का अभाव हुआ ना, ये इच्छा के जो बाह्य कारण थे इनका भी अभाव हो गया, है ना। देखो 3 चीजें बता दी, 3 कारण बताए इनने, पंडित जी ने 3 कारण बताए। पहला क्या है? क्षयोपशम, हम ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के क्षयोपशम। ठीक है, दूसरा बताया मोह, दूसरा कारण बताया ना मोह, है ना, और तीसरा क्या बताया? अघातीय कर्मों का भी अभाव हो। ठीक है, अघातीय कर्म, ये 3 कारण बता दिए। अब पहला कारण जब गया, मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षयोपशम, ये जब गया, है ना, तब कौन से प्रकार की इच्छा मिट गई?
तब ये विषय ग्रहण की जो इच्छा थी ना हम लोगों को, वो पहले नंबर की जो इच्छा थी वो मिट गई। दूसरा क्या था, मोह, मोह गया, है ना, तब कौन से प्रकार की इच्छा मिट गई, जो कषाय की जो इच्छा थी ना, कषायों की इच्छा, वो मिट गई। और तीसरे प्रकार क्या बताया, अघातीय कर्म, अघातीय कर्म बताया ना तीसरे कारण। तो तीसरा कारण जब गया तब जो पुण्य और पाप की जो इच्छा थी, ये चारों प्रकार की इच्छाएं मिट गई। अब चारों प्रकार की इच्छाएं मिट गई, घातीय कर्म मिट गए, अघातीय कर्म मिट गए, अब क्या हो गया, मोक्ष, काम हो गया हमारा। इतना ही था, प्रोसेस इतना ही है ना। देखो आगे क्या लिखा है, क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। देखो ये मोह है ना, ये मोह ये बीच में है, ये ऊपर वाले को भी कंट्रोल कर रहा है और नीचे वाले को भी कंट्रोल कर रहा है। जैसे ये चले गया, ये ऊपर वाला भी चले गया और ये नीचे वाला भी चले गया, है ना। ये मोह, ये मेन है, ये इच्छा जो हम लोगों को हो रही है ना, ये मोह, ये मेन चीज है। ये बीच में रहकर दोनों चीजों को कंट्रोल कर रहा है। हम लोग को इसको हटाने का उपाय करना है। वास्तव में सुख कब प्रकट हुआ भाई, मोहनी कर्म के अभाव में सुख प्रकट हुआ ना। तो मोहनी कर्म जब जाएगा तभी सुखी होंगे हम। तो उपाय किधर करना है, ये मोहनी कर्म, इसको दूर करने का उपाय करना है। देखो, मोह के होने पर कारण थे, है ना, इसलिए कारण कहे हैं, और उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होता है। जब ये मोह का भी अभाव हो गया, मतलब देखो उनने स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बता दिया। भाई पहले क्या करो कि इच्छा को दूर करो। इच्छा दूर कैसे होगी कि मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम का जब अभाव होगा तब इच्छा दूर होगी। अच्छा, इनका अभाव हो गया तब क्या हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो गई। अब उसकी प्राप्ति हो गई, है ना, तो क्या हुआ, मोह जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। अब सुखी कैसे होंगे, जितना जितना मोह कम होते जाएगा उतने उतने हम सुखी होते जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद मोह पूरा खत्म हो गया तो हम पूर्ण सुखी हो गए। फिर कुछ टाइम बाद जो शेष 3 घातीय कर्म थे वो भी नष्ट हो गए, तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गया, अनंत अवस्था प्रकट हो गई। फिर उसके कुछ काल पश्चात क्या हुआ कि भाई अघातीय कर्म भी खत्म हो गए, उनका भी अभाव हो गया। तो क्या हो गया, सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। जब ये 8 कर्म, जब इनका अभाव हो जाता है तो सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। वास्तव में हम लोग को इस सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है। आपको पता है सुख अपने से कितना दूर है? सुख अपने से कितना दूर, भाई हम अपने से जितने दूर, सुख अपने से उतना दूर, है ना। जितना अपन अपने से दूर रहेंगे ना, सुख अपने से उतना दूर रहेगा। और जितना हम अपने समीप आते जाएंगे, जितना अपन अपनी जो ये अपन ने पूरा जाल फैला रखा है ना, ये पूरा जितना अपन इसको समेटते जाएंगे, समझ लो बेडशीट है ना, जितनी उसको फोल्ड करते जाओगे ना उतनी कम स्पेस लेगी वो, ठीक है। वैसे ही जितना ही अपन ने जाल फैला रखा है ना, इसको समेटते जाएंगे ना तो हमारा जो दुख है वो कम होते जाएगा, हम हमारे समीप आते जाएंगे, सुख हमारा बढ़ता जाएगा। तो वास्तव में हम लोगों को जिस चीज की प्राप्ति करनी है, इस मोक्ष की प्राप्ति करनी है, सिद्ध पद को प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा, अपने पास में आना पड़ेगा, अपने समीप आना पड़ेगा, इस जाल को समेटना पड़ेगा। ये जब तक हम ये जाल नहीं समेटेंगे ना, हम सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने का उपाय यही है कि हम अपने समीप आए, हम अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, कहां से आ गया हूं, मेरा क्या रूप है, मेरी शक्तियां, मेरा वैभव क्या है, मुझके अंदर आनंद भरा है, वास्तव में क्या स्वरूप है मेरा। भाई ये मेरे में कितनी शक्तियां हैं, जो 47 शक्तियां, अनंत शक्तियां, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो होना है वो निश्चित है। ये जो हमारे सिद्धांत है अकर्तावाद के क्रमबद्ध पर्याय, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ ही नहीं करता, ये जब तक इन चीजों का श्रद्धान नहीं होएगा ना, हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, इन चीजों का श्रद्धान करना है, अपने समीप आना है, ये जो जाल फैला रखा है इसको समेटना है, और जल्द से जल्द हम सभी भी उस जाल को समेटे, है ना, और अल्प काल में ही सिद्ध पद को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी बात को यहीं विराम।